का यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब होता है तार, हिंदी में कह सकते हैं। जैसे गिटार देखा है ना आप लोगों ने, यू मस्ट हैव सीन गिटार। तो गिटार में जो तार लगे होते हैं दैट इज इन इंग्लिश, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? दैट्स कॉल्ड स्ट्रिंग, राइट। हाँ, पूरे सेट को हम लोग फिडल बोलते हैं, FIDDLE। फिडल वो पूरे सेट को कहते हैं, या कह सकते हैं सितार या वायलिन वगैरह का जो तार होता है ना, उसको हम लोग फिडल बोलते हैं, वी कॉल इट फिडल, राइट। बट सिंगल पीस ऑफ वायर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। धागे को भी हम लोग स्ट्रिंग कह सकते हैं, लेकिन कई जगह इसको थ्रेड कह लेते हैं, स्ट्रिंग भी कह लेते हैं, ठीक है, राइट। तो क्लियर दिस, स्ट्रिंग मीन्स धागा या तार, करेक्ट है। नाउ अभी अगला वर्ड जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये लिखा हुआ स्ट्रगल, SE जो है ना वो रह गया है। तो स्ट्रगल के सामने क्या क्या लिखा हुआ है, रीड somebody read it. To try very hard to do something. To Fight against fight against somebody something. something. देखो स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना। संघर्ष करना मतलब कि किसी चीज़ को पाने के लिए, हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना, दैट्स कॉल्ड स्ट्रगल। समझ गए? एवरीवन अंडरस्टूड? तो स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना या तो संघर्ष। जैसे आपने नहीं सुना होगा कि उसने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है तब जाके आज इस मुकाम पे आया है, गॉट इट। वो स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल में संघर्ष होता है। अभी स्ट्रगल के बाद क्या लिखा हुआ पढ़िए, कम ऑन। हाँ, स्टफ। हाँ, आगे पढ़िए, मीनिंग। Cram to the space or container tightly with something. हाँ, सी हियर यू शुड नो टू मीनिंग। यहाँ पे आपको दो मीनिंग जानने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप, ये स्टफ का मतलब होता है सामान, कुछ भी सामान हो सकता है, दैट कैन बी कॉल्ड स्टफ, उसको हम स्टफ कह सकते हैं। अभी स्टफ के का मीनिंग सामान हो सकता है। अब स्टफ को कई जगह यूज कर सकते हैं। घर का सामान हो गया तो इनफॉर्मल में उसको स्टफ कह लेते हैं। मार्केट से कुछ सामान लेके आते हैं, इनफॉर्मल में उसको स्टफ कह लेते हैं, दैट आई हैव टू गो टू मार्केट टू बाई सम स्टफ, राइट, ये कह लेते हैं। जब कोई चीज़ भर के बनता ना है, जैसे आप कचौड़ी वगैरह खाया ना है या मोमो वगैरह, ठीक है, तो उसके अंदर जो भरा जाता है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? दैट इज स्टफ, राइट। जो कुकरी होते हैं, कुकरी सिखाने वाले शेफ़, ठीक है, तो शेफ़ वाले जो होते हैं वो बताएंगे ये फूड्स विद स्टफिंग, राइट। मतलब वैसे भोजन जिसके अंदर कुछ भर के बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिशेज विद स्टफिंग, करेक्ट है। स्टफ मीन्स कोई भी वस्तु, सामान, ठीक है। क्लियर है सबको? हेलो? Yes sir. अभी स्टफ के ठीक सामने में एक और वर्ड था, क्रैम, था अभी, ठीक है। देखो Yes, sir. क्रैम का मतलब होता है ज़बरदस्ती कोई चीज़ भरना, राइट। जैसे कभी कभी देखा होगा कि आपको कुछ खाने के लिए मिला है लेकिन कोई दूसरा नहीं खा ले, इस डर से आप क्या करते हैं, उसको उठा के जल्दी जल्दी मुंह में भरना शुरू करते हैं। आवाज़ नहीं निकल रहा है, मुंह चल नहीं रहा है, लेकिन मुंह में भर लेते हैं, देखा है? हाँ, पीपल मस्ट हैव डन हियर, मैनी आर देयर। तो वो जो काम आपने किया है, आपने क्या किया, यू क्रैम फूड इनटू योर माउथ, आपने अपने मुंह में खाने को ज़बरदस्ती भर लिया, जगह नहीं है फिर भी भर लिया। तो इट कैन बी इन द सेंस ऑफ फूड क्रैमिंग। देन होता है जैसे आप कभी रेलवे में सफ़र करते हैं ट्रेन से, जिस दिन किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहे उसके बाद देखिए, देन रेलवे कंपार्टमेंट्स का हालत क्या होता है, समझ गए ना? हाँ, पीपल आर क्रैम्ड इनटू द कंपार्टमेंट्स, लोगों को एकदम ज़बरदस्ती भरा जाता है। जैसे आप क्या कहते हैं, ये लिट्टी में आदमी सत्तू भरता है ज़बरदस्ती, ठीक है, राइट। उसकी ये भी इच्छा है कि लिट्टी बने तो सत्तू का मज़ा ज़्यादा आना चाहिए, और उस चक्कर में सर लिट्टी का इंग्लिश क्या होता है? लिट्टी का इंग्लिश लिट्टी होता है, ठीक है।
क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। अब दुकान अब अमेरिका में खुला है तो वो खोलने वाला भी इंडियन ही होगा, ठीक है। राइट, सो अंडरस्टूड, क्रैम मिस होता है कोई चीज़ ज़बरदस्ती भरना। नाउ क्रैम के बाद हाँ, वी वर डूइंग दिस वन, स्टफ के बाद नेक्स्ट वर्ड तो आप सबको पता होगा, आई होप एवरी वन ऑफ यू नो दिस। पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, रीड इट। हेलो, stupid, हाँ स्टूपिड, ठीक है। एंड सामने में क्या लिखा है, brainless, foolish, silly, ब्रेनलेस, फुलिश और सिली, ठीक है। अब आप फुलिश का मीनिंग तो जानते ही होंगे, कुछ नहीं तो ब्रेनलेस तो समझते ही हैं, ब्रेन में दिमाग होता है, लेस हो गया मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो जिसमें ब्रेन नहीं है, सेंस नहीं है, सेंसलेस हो, ब्रेनलेस हो, फुलिश हो, सिली हो, सब स्टूपिड होता है मतलब मूर्ख होता है, और स्टूपिड भी मूर्ख होता है, ठीक है। मूवी वगैरह में बोला जाने वाला बहुत कॉमन वर्ड है, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड स्पोकन इन मूवीज, राइट। सो दैट्स वी हैव स्टूपिड, ठीक है। स्टूपिड मीन्स मूर्ख होता है। somebody would be reading this next one। चलिए, स्टूपिड के ठीक नीचे वाला वर्ड जो है सगुफ्ता लिसनिंग में। चलिए आगे के वर्ड Yes, को आप sir. पढ़िए जल्दी। Submit. इट्स सबमिट नहीं है, सबमिट है। द वर्ड इज सबमिट, पूरा मीनिंग के साथ पढ़िए जल्दी। Put forward. Complete. पुट फॉरवर्ड, Put forward. कैपिचुलेट, Capitulate to give something to somebody in authority. अथॉरिटी, रीड इट, कम ऑन। ये क्या लिखा हुआ, पढ़िए फिर से, क्या लिखा हुआ है, भूल गए। somebody else read it, क्या है। capitulate, capitulate, ना ना ना, इट्स रॉन्ग बॉय, द वर्ड इज कैपिचुलेट। capitulate, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, Authority. दैट्स कॉल्ड अथॉरिटी, ठीक है। सबमिट, पुट फॉरवर्ड, कैपिचुलेट, टू गिव समथिंग टू समबडी इन अथॉरिटी। अब सबमिट का मतलब होता है जमा करना, सीधी सी बात, ठीक है, राइट। आपने फीस सबमिट किया होगा, या तो फिर क्या कहते हैं, नहीं, प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट किया होगा कॉलेज में, स्कूल में, है ना, राइट। सो दैट्स कॉल सबमिट। एग्जामिनेशन फीस सबमिट करना हो, पेपर सबमिट करना हो, एग्ज़ाम लिखने के बाद देखिएगा टीचर्स वुड बी शाउटिंग दैट प्लीज़ सबमिट योर पेपर्स, जल्दी जमा कीजिए, जल्दी जमा कीजिए। तो वहाँ पे इंग्लिश में क्या, प्लीज सबमिट फास्ट, यही होता ना है। तो सबमिट मीन्स क्या हो जाएगा, जमा करना, ठीक है। हाँ, किसी व्यक्ति को आधिकारिक तौर पे देना कि हमने आपको दिया, अब जिम्मेवारी आपकी रह गई, अब हमारी जिम्मेवारी नहीं रही है, दैट्स कॉल्ड सबमिट। फाइन, अभी समझ गए। सबमिट के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, दिस वन। हाँ, रीड द मीनिंग ऑल्सो, उसके बाद का मीनिंग भी पढ़िए। the types of solid, liquid or gas that has क्वालिटी, quantities. हाँ, सब्सटेंस का मतलब कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं, ठीक है, राइट। कोई भी वस्तु सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, ठीक है। साइंस में ये टर्म पढ़ने के लिए आता है, सब्सटेंस या मैटर। एवरीवन, Yes, sir. डू वी हैव टू स्टडी मैटर और सब्सटेंस। अब उसमें यही बातें पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट। योग लिसनिंग में ही है, चले गए। Yes, sir. हाँ है, चलो। शुड बी स्पीकिंग, ठीक है, आप बोलते रहें, चुप ना रहें, दैट आई शुड नो दैट यू आर हियर। तो ये हो गया आपका सब्सटेंस मीन्स वस्तु, चलेगा। और या तो पदार्थ लिख सकते हैं, सब्सटेंस मीन्स ये भी चलता है, ये हो गया पदार्थ, ठीक है, राइट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सक्सीड, राइट। सक्सीड का मतलब, सक्सीड वर्ड से ही बनता है सक्सेस, सक्सेसफुल, ठीक है।
तो सक्सीड का मतलब क्या हो सकता है? सामने का मीनिंग पढ़ के मुझे बताइए। ट्राई टू मेक आउट समथिंग। रीड इट, कम ऑन, पढ़िए सक्सीड के सामने। Anyone can read. It is not bondage for one person only. To manage to do something, to come next after somebody something. To manage to do something, to come next after somebody something. ठीक है। सक्सीड का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना या सफल होना। ठीक है, ठीक है, सफलता प्राप्त करना या सफल होना। हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है शक। शक मीन्स होता है चूसना। जैसे ये बच्चों को देखा होगा, एक आदत होता है अंगूठा चूसने का। ठीक है, स्मॉल चिल्ड्रन दे हैव अ हैबिट ऑफ सकिंग देयर थंब, राइट। तो उसे हम शक करना कहते हैं। क्लियर हो गया। देयर आर सम मशीन्स ऑल्सो विच इज़ यूज फॉर द सेम। अभी गटर वगैरह साफ करने वाले मशीन को देखा है आप लोगों ने? हेलो, गया में भी अभी आता है कुछ कुछ नाली साफ करने के लिए नया मशीन आया है। ट्रक बड़ा बड़ा देखा होगा, उसमें पाइप लगा होता है। ठीक है, व्हाट दे डू एग्जैक्टली, उनको गटर में लगाया जाता है। दे सक ऑल द थिंग विच इज देयर, है ना। पंप भी सक करता है ना सर, पानी हाँ खींचता है। करेक्ट, दैट वन। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कहीं लगाने के बाद वो खींचता है अपनी ओर, तो वो होता है वैक्यूम क्लीनर जो भी वो। हाँ, वैक्यूम क्लीनर कैन ऑल्सो बी। ठीक है, वो भी उसी सिस्टम को पूरा करता है। दे ऑल्सो सक इनसाइड, अंदर की ओर खींचे तो सक करना कहते। ठीक है, हो गया। हाँ, हिंदी में सक करना अलग होता है, सडन है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? दिस इज सडन। उसके सामने के कंटेंट को पढ़िए, रीड इट, व्हाट वी हैव नेक्स्ट। and unexpectedly. वी हैव देयर, वहाँ पे है हाँ, हैपनिंग क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली। सडन का मतलब होता है अचानक से। ठीक है, राइट। सडन मीन्स अचानक से। जैसे आपने सुना होगा सडनली। ठीक है, तो वो अचानक से, सडन मीन्स अचानक, राइट। तो यू शुड नो सडन मीन्स अचानक। क्या था इस पे? प्रोवर्ब है बार्किंग डॉग बार्क सेल्डम। नहीं, इस पे नहीं है। ठीक है, इट्स फाइन। लिखा गया सबका? हेलो पीपल, हो गया। सडन मीन्स अचानक। ठीक है, सडन के ठीक नीचे एक और है, राइट। देयर इज वन मोर थिंग जस्ट बिलो सडन, वर्ड लिखा हुआ है सूट। सूट के ठीक सामने पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है। कोई भी पढ़ सकता है। हाँ, ठीक है, सेट ऑफ क्लोथ्स of fabric, too convenient or useful for somebody. करेक्ट वन, Useful for somebody. करेक्ट है। देखो, सूट का मीनिंग एक तो पहनने वाला सूट होता है, करेक्ट है, एवरीबॉडी नोज दिस, सबको पता है एक पहनने वाला सूट होता है। एक आपने लोगों को ये बोलते देखा हो कि देखिए आपको सूट नहीं करता है, सुना है? ये वर्ड दिस, ठीक है। तो एक हिंदी लिख लीजिएगा, पहनने वाला सूट, या एक तरह का पहनने वाला कपड़ा, दैट्स कॉल्ड सूट। शादी वगैरह में लोगों को देखा होगा, ठीक है, पहनते हुए, करेक्ट है। नहीं तो ऑफिस वगैरह जाने के लिए कई जगह पे, इन मैनी प्लेसेस ऑफिस में भी शूट दिया जाता है, ठीक है, राइट। तो दैट्स कॉल्ड शूट। अब बाकी दूसरा जो है एक वर्ड होता है हिंदी में जचना, समझते हैं? Yes sir. हाँ, नहीं कहते कि ये सूट आप पे जच रहा है, इसका मतलब ये सूट आपको सूट कर रहा है, करेक्ट। ये हो गया शूट करना, राइट। अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी करेंगे तो बोलने में ध्यान रखिएगा, राइट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन गैप जो है एग्जैक्टली सेम है, राइट। बट दिस वन इज शूट, श तालव्य सा है, वो दंती सा है, दैट्स
सूट एंड दिस इज शूट। अगर आप ये वाला शूट बोलेंगे तो समझ गए ना क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए शूट के, हाँ शूट के बाद नेक्स्ट है हमारे पास समरी। ओके, समबडी रीड द कंटेंट आफ्टर समरी। समरी के बाद का कंटेंट पढ़िए प्लीज। समरी के बाद का कंटेंट summation, synopsis, a short सिनॉप्सिस, यस साइनॉप्सिस नहीं, द वर्ड इज सिनॉप्सिस। synopsis, sir. हाँ, देन A आगे short account of हम्म short account of something. हाँ, शॉर्ट अकाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है। समरी का मतलब होता है सारांश। समरी मीन्स दैट्स कॉल्ड सारांश, ठीक है। एक बहुत बड़े चीज़ को छोटे में लिखना और उसमें उसकी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिख देना, उसको हम लोग समरी कहते हैं, ठीक है। माइंड इट, इससे भी छोटा एक चीज़ होता है, 10 पेज की कहानी को एक पेज में लिख देना, वो तो एक पेज में लिख दिया, समरी हो गया, दैट इज समरी। समरी से समराइज बनता है, समराइज बनता है, राइट। लेकिन जो है क्या कि एक कहानी इससे भी छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड, उसका नाम पता है किसी को? कोई बिहार बोर्ड 12th में पढ़ा है? एनी वन ऑफ यू हैड बीन स्टूडेंट ऑफ बिहार बोर्ड 12th? यस सर। बिहार बोर्ड में एक राइटिंग स्किल आता है, कौन सा? समरी जैसा लिखना होता है कुछ, सारांश। इंग्लिश में आता है प्रेसी सारांश सर। ना ना, प्रेसी राइटिंग आता है कैसे राइटिंग? ना ना, ऐसे नहीं बॉय, प्रेसी, PRECISE करके होता है, प्रेसीज विच इज कॉल्ड, ऐसे ऐसे। हाँ ठीक है। अब प्रेसीज राइटिंग में एवरीबडी शुड नो, एक राइटिंग स्किल होता है, ठीक है, राइट। परहैप्स PRECISE होता है, ऐसा ही कुछ, ठीक है, राइट। अब इसमें क्या किया जाता है, यू विल बी गिवन अ पैसेज, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज पढ़ने के बाद उसको सीधा 3 हिस्सा हटा के एक हिस्सा लिखना होता है, 1/3 करना होता है। व्हाट पीपल डू, पीपल काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, कि कितने शब्द में लिखा गया है। मान लो अगर 90 वर्ड में लिखा हुआ है ना पैसेज, ठीक है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 30। तो 90 वर्ड में लिखा हुआ पैसेज को लिखना हो कितने वर्ड में? 30 वर्ड में। वो 30 वर्ड लिखने का पे मार्क्स दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसी राइटिंग, करेक्ट। CBSE में चीज़ नहीं है, ये सिर्फ बिहार बोर्ड में, लेकिन है बहुत भयानक चीज़, ठीक है। सब लोगों को इसी से टेंशन होता है, प्रेसी राइटिंग लिखे कैसे, राइट। चलो सूट समरी इज डन। समरी के बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, समबडी रीड इट। Summon, हाँ, द नेक्स्ट वर्ड इज समन। समन के सामने क्या है? call, convince to order something to appear in a court. कॉल, कन्वीन, टू ऑर्डर समबडी टू अपीयर इन अ कोर्ट। समन का मतलब होता है बुलावा, ठीक है, कन्वीन भी बुलावा ही होता है। तो बुलावा या तो कह सकते हैं कोर्ट से बुलावा सीधे तौर पे। जनरली क्या है, समन वाज यूज्ड, न्यूज वगैरह में बोलते हैं सर। हाँ न्यूज़ वगैरह मिलेगा, बता देता हूँ। राजाओं के ज़माने में, ये हिंदी वर्ड है, माइंड इट, दिस इज़ नॉट इंग्लिश वर्ड, ये हिंदी का शब्द है, राइट। तो राजाओं के ज़माने में जब किसी को राज दरबार में उपस्थित होना होता था तो उनके लिए समन जारी किया जाता था। जब कोई जाके बुलाता था कि महाराज ने आपको समन किया है, मतलब बुलाया है, ठीक है। अभी महाराज तो चले गए, लेकिन उनका वो तरीका रह गया, शब्द रह गया। क्या रह गया? कौन सा शब्द रह गया? दैट इज, हेलो, समन। हाँ समन रह गया। अभी समन का मतलब क्या होगा? बुलावा। क्या होगा? समन मीन्स बुलावा। कॉल, कन्वीन, टू ऑर्डर समबडी टू अपीयर इन अ कोर्ट। और मोस्टली ये समन जो है अभी कोर्ट से जारी होता है, ठीक है। किसी को कोर्ट से समन हुआ है तो जाना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। फाइन, नेक्स्ट भी है हमारे पास, क्या है नेक्स्ट वर्ड? पढ़िए, दिस इज अ वर्ड नोन टू यू ऑल।
ये आप सबको पता होगा, क्या Wise. लिखा हुआ है? सुपरवाइज। Supervise. ना आगे के वर्ड को पढ़ लीजिए। To oversee. Oversee. Ensure that something done properly. हाँ ठीक है, ओवरसी, ये जो वर्ड ओवरसी लिखा हुआ है यहाँ पे, ओवरसी से के लास्ट में आर लगाइएगा ना, व्हेन यू ऐड आर विद दिस ओवरसी तो बनेगा ओवरसीयर, समझ गए, बनेगा ओवरसीयर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ आर लगाएंगे तो बनेगा क्या? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। और बगल वाले में आर लगाएंगे तो बनेगा क्या? ओवरसीयर। क्या बनेगा? ओवरसीयर। Oversee. हाँ ओवरसीयर है, ओवरसीयर, आर लगाइए, आर, ठीक है। हाँ तो ओवरसीयर या तो फिर कह सकते हैं सुपरवाइजर, ये दोनों कौन होते हैं? जो एक पूरे ग्रुप का या किसी संस्था के में होने वाले सारे कामों का ख्याल रखते हैं कि सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं, राइट। दैट्स कॉल्ड ओवरसीयर या सुपरवाइजर। सुपरवाइज का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। हाँ क्या? सुपरविजन होता है एक वर्ड, राइट। सुपरविजन कहते हैं, वो लोग ये बोल करते हैं उसको सुपरविजन। हाँ सुपरविजन वही नज़र रखना ऊपर से, राइट। इसमें लोग कहते हैं कि ये, हाँ ये काम हमारे सुपरविजन में हुआ है, हम इसके सुपरवाइजर हैं, ठीक है, मैं इसको सुपरवाइज कर रहा हूँ। तीनों वर्ड एक ही जगह यूज कर सकते हैं। तो सुपरवाइज मीन्स देखभाल करना, नज़र रखना, ठीक है। हो गया। हाउ मेनी वी हैव डन, कितना हो गया? Somebody please count, let me know. कितना हुआ? 14 हुआ सर। 14. One more should be done. Suppress है। सप्रेस, सप्रेस मतलब होता है दबाना या रोकना, ठीक है। SUPPRESS का मतलब दबाना या रोकना। ये कैसे चलता है सुन लीजिए अब। कोई विद्रोह करने पर उतर जाए, When somebody rebels, तो उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए हम लोग उसे क्या करते हैं? We suppress them. Got it? To suppress a rebellion कहा जाता है इसको सही तरीके से। क्लियर इट? डन? चलो हम एक बार फिर से कुछ चीज़ों को चेक कर लेते हैं, कुछ लोगों को पढ़ने आया कि नहीं आया, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? Synopsis. हाँ यही गड़बड़ करते हैं, पढ़ते समय ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है? Synopsis. ना ना, दिस इज नॉट साइनॉप्सिस, दिस इज somebody else read it, और कोई पढ़ो जल्दी। सिनॉप्सिस क्या है लिखा हुआ? सिनॉप्सिस, ठीक है, ई लगाइए तो सही हो जाएगा, सिनॉप्सिस, राइट। हम यहीं पे एक चीज़ बता देते हैं, किसी भी कॉन्सोनेंट के बगल में अगर वाई आता है तो वाई वहाँ पे आई का काम करेगा, समझे। किसी कॉन्सोनेंट के बगल में अगर वाई आता है तो वो आई का काम करेगा, वॉवेल के बगल में आता है तो वाई का काम करेगा, समझ गए, राइट। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ मिलता है, मैं एक वर्ड दिखा रहा हूँ, इंग्लिश का सबसे बड़ा वर्ड, इसमें एक भी वॉवेल नहीं है, आप ढूंढ के दिखाना। है वॉवेल इसमें? ढूंढ के दिखाइए। एनीवन? No sir, there is no vowel. There is no vowel. रिया है? एनीवन? पंकज? RHYTHM नहीं है वॉवेल, नहीं है। ठीक है, पढ़ेंगे क्या इसको फिर? क्या रिया? वाई को आई की तरफ प्रोनाउंस करेंगे। हाँ करेक्ट, यहाँ वॉवेल है, वॉवेल नहीं है, सेमी वॉवेल है, आधा आधा काम करने वाला है, जो कि यहाँ पे कंप्लीट वॉवेल का काम करेगा, क्योंकि बिना, माइंड इट वन थिंग,
विदाउट वॉवेल का कोई वर्ड नहीं होता, बिना वॉवेल का लिखा गया वर्ड आप पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, राइट। यू शुड कीप इन माइंड, आप नहीं पढ़ पाओगे, कहीं ना कहीं जुबान अटकेगा आपका, ठीक है, राइट। तो ये यहाँ पे वॉवेल आई वाई है, मैंने कहा कॉन्सोनेंट के बगल में है तो वाई के जगह पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्या है, पढ़िए। दिस इज रिदम। रिदम लिखा हुआ, ठीक है, राइट। ध्यान देना, माइंड इट, द वर्ड इज रिदम, लॉन्गेस्ट वर्ड विदाउट वॉवेल इज रिदम, राइट। चलो एक वर्ड और था, मुझे चेक करना था आपको पढ़ना आया कि नहीं आया, किधर गया, हाँ ये वाले में डाउट था मुझे, क्या लिखा हुआ ये, somebody read it, क्या लिखा हुआ है, शगुफ्ता युग पढ़िए क्या है, कैपिचुलेट। कैपिचुलेट, फिर से पढ़ो, वंस अगेन रीड इट, क्या लिखा हुआ है, कैपिचुलेट। हाँ अभी सही है, कैपिचुलेट, पुट फॉरवर्ड, कैपिचुलेट, ठीक है, क्लियर हो गया अभी। सो ऑलवेज कीप प्रैक्टिसिंग प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन को हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, डोंट लीव इट,